फ्रेंड्स, मैं अनिल रतन। दोस्तों, मैं आज आपको वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही स्टाइलिश विस्फोटक बल्लेबाज के बारे में बताऊंगा, जिसने अपनी जब टेस्ट मैच की शुरुआत की थी तो इनकी एक समय एवरेज बल्लेबाजी एवरेज कोई 314 रन की थी। दोस्तों, 1970 और 1980 ये एक ऐसा समय था टेस्ट हिस्ट्री में। इस टाइम बहुत से शानदार गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने एंट्री ली थी, जो आगे जाके बहुत महान बल्लेबाज अपने आप में कहलाए थे। दोस्तों, आज जरा आप अंदाजा लगाइए मैं किन किन प्लेयरों के बारे में बता रहा हूं जो कि 1970 और 1980 में अपनी अपनी टीमों के लिए आए थे, जिनमें ग्रेग चैपल, रोडनी मार्श, डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया से थे, पाकिस्तान से जाहिर अब्बास, इमरान खान, सरफराज नवाज, जावेद मियांदाद, इंग्लैंड से बॉब विलिस, ग्राहम गूच, इयान बोथम, डेविड गॉवर, न्यूजीलैंड से रिचर्ड हेडली, ग्लेन मैकग्राथ, इंडिया से भी बहुत शानदार ग्रेट प्लेयर हुए जी.आर. विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर और कपिल देव। वेस्ट इंडीज से बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन थी। वहां से एंडी रॉबर्ट्स, बीबे रिचर्ड, गॉर्डन ग्रीनिज, एल्विन कालीचरण, माइकल होल्डिंग। वेस्ट इंडीज का एक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका मैंने नाम नहीं लिया इस लिस्ट में, वो प्लेयर थे लॉरेंस रो। लॉरेंस रो, दोस्तों, ये इनका जो कैरियर, जब इन्होंने 16 फरवरी 1972 न्यूजीलैंड के साथ अपना पहला जब इन्होंने टेस्ट मैच खेला था, इन्होंने अपनी पहली पारी में 214 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने 19 चौके और एक सिक्सर मारा था। और जब ये सेकंड पारी खेलने आए तब इन्होंने 100 नॉट आउट स्कोर किया था, जिसमें इन्होंने 13 चौके बनाए थे। ये टेस्ट मैच में अपने आप में एक इतिहास बन गया था कि एक बल्लेबाज ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में आके 314 रन बनाए थे और 314 रन की ही उसकी एवरेज थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद 2 साल के बाद जब 1974 में इंग्लैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था, उस समय इस बल्लेबाज ने 302 रन इसने स्कोर किया था। और जहां पे इसने इस पारी में अपनी 430 बॉलों का सामना किया था, 36 फोर मारे थे इसने और एक 6 इसने बनाया था अपनी पारी में। दोस्तों, कुछ इसके बाद इस बल्लेबाज के साथ कुछ बदकिस्मती ऐसी थी, क्योंकि हर एक क्रिकेटर को आखिरकार रहना तो ग्राउंड में पड़ेगा। इस गेम को, बल्लेबाज को ग्राउंड में रहते हुए जो ग्रीन ग्रास घास होती है, उससे इसकी आंखों में कुछ एलर्जी हो गई थी, इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई थी, जिससे इसकी बल्लेबाजी में इफेक्ट आ गया था। ये फॉर द टाइमिंगली कुछ टाइम के लिए ये वेस्ट इंडीज की टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। और उसी समय वेस्ट इंडीज एक हाइट पकड़ रही थी और इसकी टीम में बहुत नए नए प्लेयर आ रहे थे। तभी ये प्लेयर जो था 1975 वर्ल्ड कप जो था ये खेल नहीं पाया था, सिर्फ आंखों की वजह से। और एक इससे भारत का भी उस समय टूर करना था 1974-75 में, जो कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, जो क्लाइव लॉयड की टीम थी। उसी समय जो वेस्ट इंडीज की टीम में एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, बीबे रिचर्ड, गॉर्डन ग्रीनिज, एल्विन कालीचरण आ गए थे। दोस्तों, जरा आप अंदाजा लगाइए, इस बल्लेबाज ने जब 1975 में ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, उस समय तक ये सिर्फ अपनी 19 पारियों में इसने 6 सेंचुरियां बना दी थी, जिसमें एक 214 रन की पारी थी और एक 302 रन की पारी इन्होंने खेली थी। वहां पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब जाते ही लिली, थॉम्सन, मैक्स वॉकर, गैरी गिलमोर के अगेंस्ट बल्लेबाजी की, वहां भी इन्होंने ब्रिस्बेन में एक शतक बना दिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनका कुछ ऑनर किया था, इनके सम्मान में इनको बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड इनको दिया गया था। कुल मिला के लॉरेंस रो ने अपने जीवन में 30 टेस्ट खेले थे और 49 पारी में ये सिर्फ रन 2047 ही बना पाए थे, जिनमें इनका हाईएस्ट 302 स्कोर था। दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये जो लॉरेंस रो थी, ये बहुत ही अपने आप में स्टाइलिश बल्लेबाज थे। इनको बल्लेबाजी करते हुए जाहिर अब्बास और ग्रेग चैपल की याद आती थी। और जो इनकी
शॉट जब ये मारते थे, बल्लेबाजी करते, तो इनकी जो शॉटों में जो ताकत होती थी, बीबे रिचर्ड, गॉर्डन ग्रीनिश और इयान बोथम जैसी इनकी बल्लेबाजी में ताकत होती थी। कुल मिला के ये एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे अपने टाइम में। और देखिए क्या किस्मत थी, एक बल्लेबाज जिसने बहुत ही शानदार शुरुआत की, पहले ही टेस्ट में 314 की एवरेज निकाली थी। फिर ये बहुत ही मायूस होके जो इनका लास्ट मैच था, ये हालांकि इन्होंने 29 फरवरी न्यूजीलैंड को के अगेंस्ट 1980 में ही खेला था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही की थी और इनका अंत जो कैरियर का था वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही हुआ था। दोस्तों जो भी है, एक बहुत ही होनहार बल्लेबाज, बहुत ही अजीबो तरीके से इनका अपना टेस्ट कैरियर खत्म हुआ कि सिर्फ इनको घास से एलर्जी हो गई थी। हालांकि बहुत से महान बल्लेबाज हुए हैं जिनका कैरियर कोई ना कोई कारण से बर्बाद हुआ है। किसी को घुटने की प्रॉब्लम हुई है, किसी को बैक प्रॉब्लम हुई है, किसी को इंजरी सिर पे हुई है, इनके कैरियर खत्म हुए। और इनको बड़े ही दुर्भाग्य तरीके से घास से इनको एलर्जी हो गई थी, जो ये अपना कैरियर आगे नहीं चला पाए। दोस्तों अगर आप मेरे ऐसे ही रोचक वीडियो अगर आप मेरे देखना और सुनना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और बेजोड़ शानदार किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।